नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में एक बार फिर से। और आज का ये वीडियो मैं आप लोगों को 1 महीना पहले मैंने वीडियो डाल के आपको हल्दी और अदरक की बुआई दिखाई थी। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे तभी भी बोला था कि है ना आप अपडेट ज़रूर दीजिएगा इसका, और कई दिनों से मैं सोच रही थी कि उसका अपडेट आप लोगों को दूँ। तो आज हम इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। ये देखिए कुछ मैंने ऑनलाइन है ना अरबी और हल्दी के सीड्स मिल गए थे मुझे, और तो मैंने मंगा लिए हैं और वाकई में बहुत ही बढ़िया है ना। इस टाइम पे अच्छे नहीं आते सीड्स हल्दी के तो बिल्कुल, पर अच्छे आए हैं ये। तो थोड़ा लालच रहता है, मुझे दिख गए थे तो मैंने मंगा लिए हैं फिर से। और अरबी पहले मैंने घर में से ही निकाल के जैसे 5-6 अरबी लगा रखी थी, तो 3 प्लांट्स निकल गए थे उनमें से 2-3 गल गई हैं वो। तो ये इस बार मैंने बोने के लिए मंगा लिए हैं। ये देखो आप, इसमें सब में आइज़ निकली हुई हैं और अच्छे से है ना फूटने लगा है अंकुरण। तो ये बुआई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, सीड बिल्कुल बढ़िया है ये। तो थोड़ा सा ये भी लगा देंगे हम, लालच मेरा कभी ख़त्म नहीं होता। तो अपडेट में देखो, सबसे पहले मैं आपको अदरक दिखाती हूँ। मैंने अपने इसी डोंगे में आप लोगों को बुआई करके दिखाई थी उस दिन, और इनको निकला हुआ देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि लगभग 15 दिन 20 दिन हो गए निकले हुए। जल्दी निकल आई थी मेरी, 2 हफ्ते से भी पहले ही निकल आई थी, 10-12 दिन में ही। अभी भी ये एरिया जो यहाँ बचा है ना, इसमें निकलनी बाकी है, तो कुछ थोड़ा देर से फूटती है। तो ये पूरी अच्छे से निकल गई है, और कितने प्यारे है ना इनके प्लांट्स बढ़ रहे हैं। तो लगभग 70 दिन के बाद मैं इनको है ना चेंज करूँगी इनकी जगह पे। और पहली बार मैंने इतने अच्छे से अदरक लगाई है, अदरवाइज़ मैं काम चलाऊँ थोड़ी बहुत लगा देती हूँ टेस्टिंग के लिए, और वो मुझे है ना अच्छी भी नहीं मिली कभी। तो मैंने इस बार बिल्कुल है ना अच्छे तरीके से लगाई है ये। और इसमें मैंने है ना उसके बाद भी लाके मैंने 1-2 गांठ जो नीचे आती है किचन के लिए, मैं ले ही आती हूँ, कुछ मुझे दिख जाती हैं आइज़ वाली। तो ये भी फूट गई है, और ये बारिश बीच में पड़ी है ना, तो उसके वजह से ये 7-8 दिन में ही फूट गई है। अदरवाइज़ अदरक जो है आप ये मान के चलिए कि 15 दिन से 1 महीना ले लेती है कई बार फूटने में। तो ये तो मेरी अदरक का अपडेट है, अच्छी सी निकल गई है, बहुत दिख रही है आपको। इसको शिफ्ट करना है मुझे, अब मैं करूँगी जुलाई में इसको शिफ्ट, अभी जून में तो नहीं करूँगी। और ये देखो मैंने अपना 2x2 का ग्रो बैग जो मैंने इसी के लिए रखा हुआ था, पर बहुत सारी चीज़ें बीच में, क्योंकि मुझे पता था टाइम है, तो लगा दी थी इसमें पुदीना वगैरह मैंने। तो अब मैंने वो हटा दिया है, क्योंकि पुदीना मेरे पास वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने इसको खाली कर दिया है। कुछ मैं धूप दूँगी इसको 2-3-4 दिन, और फिर है ना इसमें न्यूट्रिशन डाल के और इसको तैयार करके रखूँगी, क्योंकि 1-2 प्लांट मुझे काफ़ी बड़े लग रहे हैं अदरक के, वो तो शायद मैं पहले शिफ्ट कर दूँ। तो ये 2x2 का मेरा ग्रो बेड है, 1 फीट की गहराई वाला है, बहुत अच्छे से हो जाएगी इसमें अदरक। और ये टंकी साइड में देखिए आप, बिल्कुल चोटी की तरह ककड़ी की बेल चल रही है, इसके 2 कोने में लगी हुई है। और ये ककड़ी के लिए मैंने नहीं बनाई थी, ये मैंने हल्दी के लिए रखी थी इस बार। और ये देखो मेरे हल्दी के प्लांट्स। हल्दी का जो मैंने सीड्स है वो मैं फरवरी से ही है ना रेत में डालने लग गई थी, क्योंकि मुझे पिछली बार भी है ना लास्ट में लॉकडाउन हो गया था और मुझे सीड नहीं मिल पाया था, तो बहुत दुखी हुई थी, मैं लगा नहीं पाई थी। तो इस बार मैंने अपने जो हर सर्दियों में मैं तो हर हफ्ते 10 दिन में मंगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। हमारे यहाँ पे हल्दी का अचार सब्जी की तरह हम लोग बना लेते हैं 10-15 दिन के लिए 1-1 किलो का, तो वो मैं मंगाती हूँ। तो उसी टाइम पे मैंने कुछ गांठें अच्छी ऐसी जड़ वाली सी देख देख के बचाना शुरू कर दिया था। इस बार हल्दी के सीड को रेत में मैं गाड़ती गई थी, कभी कभार थोड़ा बहुत पानी दे देती थी उसमें। तो इसी तरह से फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी है ना मिल गया था मुझे, और अब देखो आप मई में भी है ना मिल गया है ऑनलाइन मुझे, थोड़ा और मंगा लिया है मैंने। तो मेरे ख्याल से आधा किलो के करीब मैंने हल्दी बो दी है, 1-2 गांठें मैं ऐसे बचा के गाड़ती जाती थी। तो ये कितने अच्छे प्लांट्स निकले हैं, और अभी भी इसमें निकले हैं, निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब ख़त्म हो गए हैं, कुछ तो गल भी जाती है खैर जो कमज़ोर होती है गांठ, और है ना बड़े प्यारे से हेल्दी से इसमें प्लांट्स निकल गए हैं। बस थोड़ी बहुत दिन में मैं ये ककड़ी हटा दूँगी, जिससे इनको ग्रोथ के लिए जगह मिले। और ये मेरा जो है ना मैंने कार्टन बनाया था, इसमें ये गेंदे वेंदे निकल आए हैं अपने आप, पर ये अरबी के लिए मैंने बनाया था अपना। बिल्कुल 4 फीट का ये कार्टन है, और 1.5 फीट के करीब गहराई है इसकी, जिसमें से मैंने 1 फीट से ज़्यादा भरा हुआ है, 14 इंच के करीब। मैं और मतलब आज इसको तैयार करने वाली हूँ, 14 इंच हो जाएगा उसके बाद ये। तो ये कुछ 2-3 प्लांट्स तो मेरे निकल गए थे, देखो ककड़ी के, ये अरबी के, बाकी है ना नहीं निकल पाए हैं। 5-6 ही बोई थी मैंने अरबी तो पहले,
अब मैं इसको और डाल दूँगी आज। अरबी तो बारिशों में बोई थी पिछली बार, तो मैंने तभी भी मेरी बहुत अच्छी हुई थी। और ये देखो सीड अपडेट, टमाटो और मैंने गोभी उस दिन अगेती वाली लगाई थी आपके सामने, और काफ़ी 2-3 दिन में ही निकल गए थे। ये गोभी तो 1 दिन में ही निकल गई थी, 1-2 रात में ही। ये देखो पानी मैंने शावर से दूर रखी है ना, थोड़ा डाल दिया था, तो कुछ प्लांट्स गिर गए हैं इसके, धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे। वो सब निकल आया है। इसमें मैंने वाटरमेलन डाला था, है ना, मुझे खुद को याद नहीं है। अब गोभी पूरी निकल आई है। इतना नहीं लगाऊंगी मैं, 15-20 प्लांट ही लगाऊंगी अभी बस, क्योंकि फिर से मैं ना जाते हुए जून में 15 मई से 15 जून का बीज है ये मेरे पास, तो मैं जाते हुए मतलब 10 जून के बाद फिर लगाऊंगी एक बार 10-15 पौधे जब रख लूँगी। और तो जगह ही नहीं है मेरे पास और ज़्यादा लगाने की। तो ये टमाटोज़ है, बारिश के आने तक ग्रो हो जाते हैं, ये तो अच्छा ही है। और ये बाकी देखिए खीरा निकल आया है, गोल वाला क्यूकम्बर भी निकल आया है, दूसरे तरह का भी निकल आया है। इसमें पहले जो झालरी वाला करेला नहीं निकला था मेरा, ये 1-2 है ना लौकी नहीं निकली थी, टिंडा देसी भी अभी नहीं निकला है। ये कुछ सीड्स नहीं भी निकले हैं, कुछ निकल आए हैं, कुछ नहीं निकले हैं अभी। इसको इस तरह से मैं नीचे रख जाती हूँ, सुबह सुबह थोड़ी देर बाहर धूप में रख लेती हूँ, जिससे लगी ना हो आपके सीड्स जो हैं। और ये मेरे से किसी ने पूछा था कि आप अंदर घुसा के रख देंगे तो पानी कैसे देंगे। बहुत ज़्यादा अंदर थोड़ा घुसाया, ऐसे हाथ से निकाला और फिर पानी दे दिया बस। भिंडी के प्लांट्स मैंने बिल्कुल काट कूट के साफ़ कर दिए थे। ये देखो इसमें भी है ना कुछ फूटने लगे हैं सीड्स, और कुछ है ना गिलहरियों ने मेहरबानी कर दी है, ये जुकीनी फूट गई है। और ये देखो निकाल के खा लिया है उन्होंने, यहाँ से भी निकाल लिया है कुछ सीड्स। अब ये भी होता ही है, आ जाएंगे जितना ठीक है, दोबारा लगा देंगे, अपना क्या है। वाटरमेलन का भी मुझे लग रहा है एक जगह से खुदा हुआ सा थोड़ा सा, तो सीड निकल गया दिखता है। इनको बस लैगी ना हो ना, इसलिए सुबह सुबह की मैं 1-2 घंटे की जब तक काम करती हूँ मैं, आजकल तो बहुत तेज़ धूप हो जाती है क्योंकि सुबह ही, तब तक है ना मैं इनको रख देती हूँ धूप में बाहर निकाल के थोड़ा सा खींच के। और यहाँ पे तो धूप आती ही है हल्की हल्की छन के, तो ये तो धूप में ही हैं थोड़े से, जितनी चाहिए उतनी में। तो ये मेरे सीड्स का अपडेट मैंने आपको दे दिया। अब वेजिटेबल अपडेट अगर मैं दूँ तो तुरई बहुत ही बढ़िया बढ़ रही है, लगभग 10 तुरई एक साथ ग्रो हो रही हैं, और सब मेरे हैंड पॉलिनेशन किया है मैंने, और सब बढ़ गई हैं उसके बाद, मेरे हैंड पॉलिनेशन के बाद। और पिछले दिनों बारिश के बाद थोड़ी सी फल मक्खी ज़्यादा हो रही है मेरी करेलों में, काफ़ी है ना गड़बड़ हुई है, तो है ना मैं सोच रही हूँ अब इनको बांध भी दूँ, फ्रूट्स को तो बेटर है। हालांकि मैंने परसों एक बार स्प्रे किया था ऑर्गेनिक, और मैं ना आज शाम को अगर मुझे मौका मिला तो फिर से मैं करूँगी इसमें, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो लगातार 1-2 दिन में अगर करते रहेंगे हम लोग 2-3 बार, तो फिर वो ठीक हो जाती है ऑर्गेनिक से। काफ़ी फ़र्क पड़ता है बैठने की, क्योंकि फिर उनको जगह नहीं मिलती स्मेल की वजह से। और देखो सब मैं ना फीमेल तो रही बहुत आने लगी हैं अब टहनियों पे। ये मैं ना पिंचिंग का कमाल होता है, मैं जब देखो जब मुझे दिख जाती है कोई भी नई टहनी तो मैं पिंच करती रहती हूँ उनको। तो फिर होता ये है कि अगर एक में मेल फ्लावर आ रहा है तो अगली जो होगी उसमें फीमेल फ्लावर्स आ जाते हैं बहुत सारे, तो आपका बैलेंस बना रहता है मेल फीमेल का। अभी देखो कितनी सारी छोटी छोटी नन्ही नन्ही आपको है ना फीमेल तो रही दिखेंगी इसमें, जो आगे खिलने वाले हैं और इसमें प्लांट्स। और ये नींबू का अपडेट अगर मैं दूं तो ये अब येलो होने लग गए हैं। और ये देखो आप साइज़ देखो ज़रा इनका, तो मैं बहुत पहली बार ही मैं इतने नींबू उतारूंगी, पिछली बार 2 ही उतारे थे मैंने क्योंकि नया प्लांट था मेरा सर्दियों के सीज़न में। तो अब ये अच्छे से नींबू उतरेंगे इसमें से, और है ना बहुत ही है ना होपफुली अच्छे रस वाले नींबू हैं, बढ़िया क्वालिटी के। इसके अलावा ये देखो आप, मैंने लॉन्ग वाली बीन्स भी लगा दी थी कुछ कॉर्नर्स पे ग्रो बैग्स के, कि यहाँ पे अभी इस टाइम धूप नहीं आ रही तो ये अच्छी बढ़त ले लें, कम आ रही है। लौकी के प्लांट की किसी ने अपडेट देने को कही थी, लौकी मेरी ठीक चल रही है अच्छी। पर यह है कि एक बार ढेर सारी आती है ना जब आपके, तो फिर 10-5 दिन आप रेस्ट पीरियड में भी होता है प्लांट, तो फिर आप इतनी उम्मीद भी मत करिए
कि बहुत दिनों तक लगातार देते रहे। एक बार अच्छी लौकियाँ उतरने के बाद या कोई भी अच्छी वेजिटेबल उतरने के बाद प्लांट रेस्ट में आते हैं थोड़ी देर दिन के लिए। अब फिर से बढ़ने लगी हैं लौकियाँ मेरी। तो ये कुछ मैंने है ना लौंग वाली बीन के भी लगा दिए हैं, बारिशों तक तैयार हो जाएंगी ये। और ये देखिए बैंगन कोई नहीं खाता हालांकि हमारे घर में, पर बहुत अच्छे बढ़ने लगे हैं। अभी अप्रैल में लगाए थे मैंने शुरू में बीज से, क्योंकि पिछले वाले मैंने जो सर्दियों में लिए थे वो कांटे वाले थे और मुझे बहुत चुभते हैं कांटे, तो मैंने वो हटा दिए थे दोनों। बैंगन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ कोई नहीं खाता वैसे तो, पर फिर भी मेरे को ग्रो करने में मज़ा आता है, इसलिए मैंने इस बार कुछ प्लांट्स लगा दिए हैं। नहीं तो मैं 2 से ज़्यादा कभी नहीं लगाती प्लांट, पर इस बार मेरे पास 4-5 प्लांट्स हैं। सीड से लगाए थे ना तो आराम से उगाए थे ये। अब इनमें ढेर सारे फ्लावर्स हैं और बैंगन भी बनने लगे हैं, और अप्रैल में लगाया है। अब आप ये देख लीजिए 2 महीने भी नहीं हुए पूरे अभी तो इसको तो। और ये ग्वार की फली लेट लगी थी, ये भी मेरी अप्रैल में ही लगी है। फ्लावर्स दिखने लगे हैं इसमें बहुत सारे, और इसके लिए मैं बिल्कुल उतावली नहीं थी, क्योंकि मुझे अभी तक भी याद है पिछले साल भी कितना बोर हुए थे लॉन्ग बीन्स और ये खा के ग्वार की फली। ये देखिए लौकी का अपडेट, लौकी फिर से बढ़ने लगी हैं। ये मेरी लौकी की बेल 3 लंबी वाली लौकी की बेल है मेरे पास। और ये इधर बिल्कुल छाया आती है जो ख़राब हो रही है ये थोड़ी सी, पर देखो लौकी सबसे ज़्यादा इसमें बन रही है। अब इसको खोलते नहीं है हम लोग, ये बड़ी हो रही है। और इसमें और भी है ना 1-2 पॉलिनेशन किए हैं मैंने, तो फिर से बनने लगी हैं लौकी। गोल वाली में तो बहुत सारी आ रही हैं, पर अब मुझे फिर से बांधने की ज़रूरत है। फल मक्खी दिख रही है, ये देखो मैं आपको नतीजे दिखाती हूँ फल मक्खी के। ये फल मक्खी का नतीजा नहीं है, पर ये तो बारिशों के बाद का नतीजा है कि आपने टाइमली तोड़ा नहीं है। पर कई सारी फल मक्खियों भी लगी दिख रही है मुझे करेले में। ये गोल वाली लौकी बहुत अच्छी बढ़ रही है, 2-3 बेल हैं इसकी भी मेरे पास, गोल वाली लौकी की भी। काफ़ी सारे फीमेल फ्लावर्स हैं इसमें पॉलिनेशन के लिए। ये कद्दू का अपडेट, 8वें नंबर का कद्दू इस सीज़न का मेरा। तो बस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वेजिटेबल अपडेट ये छोटा सा पसंद आएगा। स्पेशली मैंने ये हल्दी अदरक और अरबी के लिए बनाया था। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।